बात होगी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की की, जिसकी 27 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान के लाहौर में मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। बता दें कि अब्दुल रहमान मक्की ने भारत में बहुत से आतंकी हमले कराए थे। कौन कौन से वो हमले थे, आइए विस्तार से जानते हैं। अब्दुल रहमान मक्की को मुंबई के 26/11 हमले का गुनहगार माना जाता है। वह आतंकी हाफिज सईद का रिश्तेदार है। मक्की को अमेरिका ने ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया हुआ था। भारत में वो वांटेड था। अब्दुल रहमान मक्की लश्कर-ए-तैयबा के टेरर फंडिंग का काम देखता था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मक्की को 1267 ISIL और अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। इसके साथ ही उनकी संपत्ति फ्रीज कर दी गई थी, यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया था और हथियारों पर भी बैन लगा दिया गया था। अब्दुल रहमान मक्की को 16 जनवरी को ISIL और अल कायदा से जुड़े होने, लश्कर-ए-तैयबा द्वारा या उसके समर्थन से टेरर फाइनेंसिंग, साजिश रचने, साजिश में हिस्सा लेने, भर्ती करने जैसे कामों में शामिल होने पर लिस्टेड किया था। मक्की लश्कर की राजनीतिक विंग जमात उद दावा का भी चीफ था। वह लश्कर के फॉरेन रिलेशन डिपार्टमेंट का भी हेड रहा है। बता दें कि अब्दुल रहमान मक्की को हाफिज अब्दुल रहमान मक्की के नाम से भी जाना जाता है। उसका जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में हुआ था। मक्की लंबे समय से हाफिज सईद का बहुत करीबी रहा है। उसने लश्कर और जमात उद दावा में कई अहम पदों को भी संभाला है। मक्की पॉलिटिकल चीफ और लश्कर के लिए फंड जुटाने जैसे काम भी संभालता था। वो लश्कर की गवर्निंग बॉडी शूरा का मेंबर भी था। मक्की को 2000 में लाल किले और 2008 में मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमले के लिए भारतीय एजेंसियों ने उसे आरोपी माना था। अमेरिकी वित्त विभाग ने 2010 में उसे ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया था। मक्की ने भारत में कई हमले कराए थे। यूएन की वेबसाइट के मुताबिक मक्की लश्कर और जमात उद दावा में नेतृत्व पद पर रहा है। ऐसे में भारत में हुए बड़े हमलों के पीछे हाफिज सईद के साथ साथ मक्की का भी हाथ माना जाता है। अब ग्राफिक के जरिए जानेंगे कि आखिर लश्कर ने भारत में कौन से बड़े बड़े हमलों को अंजाम दिया था। लाल किले पर हमला 22 दिसंबर 2000 में लश्कर-ए-तैयबा के 6 आतंकियों ने लाल किले में घुसकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी। इस अटैक में सेना के 2 जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस आतंकी हमले में राइफलमैन उमा शंकर तो मौके पर ही शहीद हो गए थे, जबकि नायक अशोक कुमार ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। अब्दुल्ला ठाकुर नाम के शख्स की भी इस हमले में मौत हो गई थी। रामपुर हमला लश्कर के 5 आतंकियों ने 1 जनवरी 2008 में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। हमले में 7 सीआरपीएफ जवानों और 1 रिक्शा चालक की जान चली गई थी। लश्कर ने 26/11 को मुंबई में हमला कराया था। मुंबई में अरब सागर के रास्ते 10 आतंकी दाखिल हुए थे। इन लोगों ने कई जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले में 175 लोगों की मौत हो गई थी। श्रीनगर अटैक 12-13 फरवरी 2018 में श्रीनगर के करण नगर में सीआरपीएफ कैंप में लश्कर का आत्मघाती हमलावर घुस गया था। इस दौरान 1 जवान शहीद हो गया था, जबकि 1 पुलिसकर्मी जख्मी हुआ था। बारामुल्ला 30 मई 2018 को बारामुल्ला में लश्कर के आतंकियों ने 3 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। श्रीनगर हमला लश्कर आतंकियों ने 14 जून 2018 को राइजिंग कश्मीर के एडिटर सुजार बुखारी और 2 सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लश्कर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। बांदीपोरा हमला जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में लश्कर के आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। इस दौरान भारतीय सेना के जवानों ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया था। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। मक्की को पाकिस्तान की सरकार ने 15 मई 2019 को गिरफ्तार कर लिया था। वह लाहौर में हाउस अरेस्ट था। 2020 में टेरर फंडिंग केस में मक्की को पाकिस्तानी कोर्ट ने सजा सुनाई थी।
जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद के बहनोई मक्की को आतंकवाद विरोधी अदालत ने 2020 में आतंकवाद के वित्त पोषण में 6 महीने की कैद की सजा सुनाई थी। जेयूडी का उप प्रमुख मक्की आतंकवाद के वित्त पोषण में सजा सुनाए जाने के बाद से ही कम चर्चा में था। पाकिस्तान मुताहिदा मुस्लिम लीग ने एक बयान में कहा कि मक्की पाकिस्तानी विचारधारा का समर्थक था। 2023 में मक्की को यूनाइटेड नेशन के जरिए ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया गया था, जिसके तहत उसकी संपत्ति जब्त की गई थी। सफर पर भी रोक लगा दी गई थी। मक्की पर तालिबान के टॉप कमांडर मुल्ला उमर और अल कायदा के अयमान अल जवाहिरी का करीबी होने का इल्जाम भी है।